सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश ग्रामर में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहलाता है। एक आइडिया के तौर पे अगर हम देखें, द बॉय और हिज फ्रेंड आर रनिंग एवरी डे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। हिज फ्रेंड और द बॉय इज रनिंग एवरी डे, यहाँ भी सब्जेक्ट्स दो हैं लेकिन वर्ब एक है। ऑल द कुकीज आर गॉन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ऑल ऑफ द कुकी इज गॉन, यहाँ पर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन ऑल ज्यादा की तरफ इशारा करता है, जबकि वर्ब फिर भी इज आया है। द न्यूज इज ऑन एट 6, न्यूज अगर देखा जाए तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज और एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप। अब ये सारे सब्जेक्ट और वर्ब किस रूल के तहत कहाँ आते हैं, किसके साथ क्या लगता है, आइए देखते हैं वीडियो में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी होते हैं। तो अब देखना ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा। हम शॉर्टली अगर देखें काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, तो हमारे पास 3 किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है सिंपल सब्जेक्ट, जैसे द कैट इज स्लीपिंग, यानी इस सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट ये कहलाएगा। दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, द ब्लैक कैट इज स्लीपिंग। अब कैट के साथ ब्लैक इजाफी वर्ड आ गया, इजाफी इंफॉर्मेशन इसके साथ आ गई, तो इसको कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। फिर तीसरा हमारे पास है कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग, यानी इसमें दो नाउन, कंपाउंड सब्जेक्ट में अक्सर दो सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम वर्ब्स देखें तो हमारे पास वर्ब्स की भी 3 अकसाम है। जैसे एक है मैन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब, जिसमें यूजुअली गो, राइट, प्ले, सी, रन, स्लीप, ये सारे वर्ब्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास वर्ब्स की है हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है मॉडल वर्ब्स की, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट वगैरह। तो अब देखना यह है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला वर्ब लगेगा तो ही वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा। तो हम आपको बताते चले कि तमाम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन वर्ब सिर्फ हेल्पिंग ही होंगे, यानी एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का होगा, एक्शन वर्ब या मॉडल वर्ब का हरगिज नहीं। तो हम आपको बताते चलें कि ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। एन वर्ब के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इज, डज, हैज, वाज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस और ईएस और हैड। प्लूरल्स में हमारे पास हैं यू, वी, दे और प्लूरल नेम, कोई भी दो नाम। इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं आर, डू, हैव, वर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ ना एस होगा ना ही ई एस होगा, बल्कि सिंपल वर्ब होगा और हैड। अब यहाँ पर सिर्फ आई बच जाता है और आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ कंफ्यूजन रहता है कि सिंगुलर इस्तेमाल किया जाए हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से सेंटेंस हैं। जैसे पहला सेंटेंस है द वुमन विद ऑल द डॉग्स इज वॉकिंग डाउन माई स्ट्रीट। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब इज यानी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है और उससे पहले डॉग्स प्लूरल आया है। तो इसका मतलब है इज का एग्रीमेंट डॉग्स के साथ हरगिज नहीं है, इसका एग्रीमेंट वुमन के साथ है, जबकि विद ऑल डॉग्स सब्जेक्ट वुमन के साथ इजाफी इंफॉर्मेशन है। तो अब इज डॉग से एग्री नहीं करेगा बल्कि वुमन से करेगा। इसको अगर सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ेंगे तो ये होगा द वुमन इज वॉकिंग। दूसरा सेंटेंस है द ओल्ड टेबल दैट गेव अस माय पेरेंट्स हैज स्ट्रॉन्ग वुड। यहाँ भी देखें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, जबकि इससे पहले पेरेंट्स प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस हैज का एग्रीमेंट पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि टेबल के साथ है, क्योंकि सेंटेंस में मेनली जो सब्जेक्ट्स यूज हो रहा है वो है टेबल, यानी कि द टेबल हैज स्ट्रॉन्ग वुड। तीसरा सेंटेंस है कि द हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स वाज मूविंग टुवर्ड्स द रिवर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, जबकि इससे पहले जो वर्ड है वो प्लूरल है एलिफेंट का। लेकिन एलिफेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर है हर्ड,
यानी कि झुंड, हाथियों का झुंड। तो वास का एग्रीमेंट एलिफेंट के साथ नहीं बल्कि हर्ड के साथ होगा कि हाथियों का झुंड दरिया की तरफ जा रहा है, ये नहीं होगा कि हाथियों का झुंड दरिया की तरफ जा रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, द causes ऑफ दिस प्रिवेलेंट डिजीज और बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, लेकिन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से पहले जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि आर का एग्रीमेंट डिजीज के साथ नहीं बल्कि काजिस के साथ है, और काजिस प्लूरल है। यहाँ पर वजूहात हैं आएंगे, वजूहात है नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है, द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज एंशियस। अब इज सिंगुलर है, प्लेयर्स प्लूरल है, लेकिन इसका एग्रीमेंट प्लेयर के साथ नहीं बल्कि कैप्टन के साथ है, और कैप्टन सिंगुलर है। द बुक इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स एंड द फर्स्ट सेक्शन इज बोरिंग। अब अगर हम देखें तो चैप्टर्स प्लूरल है, ऑल भी प्लूरल की तरफ इशारा करता है, लेकिन बुक सिंगुलर है, और बेसिकली यहाँ पर मेन वर्ब बुक ही है, बाकी अल्फाज सिर्फ इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका एग्रीमेंट चैप्टर्स के साथ नहीं और नहीं ऑल के साथ है, बल्कि इसका एग्रीमेंट बुक के साथ है। किताब जिसमें शामिल तमाम चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेक्शन में बोरिंग है, बोरिंग है नहीं आएगा, बोरिंग है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कलेक्टिव नाउन के साथ। कलेक्टिव नाउन चूंकि ज्यादा की तरफ इशारा करता है, लेकिन सेंटेंस में कंसिडर किया जाता है एज अ सिंगुलर यूनिट। सेंटेंस होगा, द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। टीम प्रैक्टिस के दौरान भागती है। हालांकि टीम में एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन मुकम्मल टीम एक यूनिट कंसिडर किया जाएगा, इसलिए रन नहीं बल्कि रन्स होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है इसका, द कमेटी हैज डिसाइडेड हाउ टू प्रोसीड। कमेटी ने फैसला किया कि कैसे आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर कमेटी एज अ सिंगल यूनिट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर हो रहा है, हालांकि कमेटी में ज्यादा लोग होते हैं। इसी तरीके से द फैमिली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। इस फैमिली की तारीख बहुत पुरानी है। अब है नहीं आएगा, है आएगा। द क्रू इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट शिप। क्रू तैयारी कर रहा है। अब देखो, हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि क्रू तैयारी कर रहे हैं। अगर चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपाउंड नाउन को एज अ सिंगुलर लें तो भी सही है, एज अ प्लूरल ले लें तो भी सही है। द मेजोरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अक्सरियत, मेजोरिटी, अमूमन हुक्मरानी करता है। तो यहाँ पर टीम, कमेटी, फैमिली, क्रू, मेजोरिटी एक से ज्यादा लोगों को जाहिर करता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड सिंगुलर भी कंसिडर किए जाते हैं और प्लूरल भी कंसिडर किए जाते हैं, डिपेंड करता है यूज करने वाले पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस एक से ज्यादा के लिए इशारे के तौर पर इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन इसका मकसद उन सब में से एक होता है। जैसे वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, यानी बॉक्सेस में से एक बॉक्स ओपन है। अब बॉक्सेस प्लूरल है और इज सिंगुलर है, लेकिन इज एग्रीमेंट करता है वन के साथ। इसी तरीके से ईच ऑफ दीज फ्रूट्स इज जूसी। यहाँ भी इज सिंगुलर है, फ्रूट्स प्लूरल है, लेकिन ईच एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन ईच हमेशा सिंगुलर एक की तरफ इशारा करता है, ज्यादा में से। एवरीबडी नोज मी। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एवरीबडी के साथ नोज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एवरीबडी एक की तरफ इशारा करता है बहुत सारे लोगों में से। इसी तरीके से आइदर दो की तरफ इशारा करता है, लेकिन दोनों में से एक एक अलग करके, यानी आइदर इज करेक्ट, हर एक सही है। अब यहाँ हर एक सही है नहीं आएगा, हर एक सही है। इसी तरीके से नोबडी नोज हिम, कोई उसे नहीं जानता, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एवरीवन इज सेइंग सो, हर एक ये कह रहा है। एवरीवन जाहिर करता है ज्यादा को, लेकिन इसका मकसद ज्यादा में से एक होता है, इसीलिए इसकी मीनिंग होगी Everyone is saying so, हर एक ऐसा कह रहा है। Another has arrived, एक और पहुंच गया। तो आपने याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें each one, one, everybody, somebody, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस में आएंगे तो इसे सिंगुलर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, प्लूरल नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब प्रोसीडिंग द सब्जेक्ट। वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ उन सेंटेंस में जहां सब्जेक्ट वर्ब के बाद आया हो और वर्ब उससे पहले आ जाए। जैसे वेयर इन द हाउस आर द मेडिसिन्स केप्ट, घर में मेडिसिन्स कहाँ रखी गई हैं। अब यहाँ पर आर प्लूरल है और हाउस सिंगुलर है, लेकिन यहाँ हाउस ऑब्जेक्ट है
और आर एग्री करता है मेडिसिन के साथ और मेडिसिन यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को समझने के लिए अगर हम इसको सीधा करें और सिंपली देखें तो सेंटेंस बनेगा मेडिसिन आर केप्ट इन द हाउस। अब पता चला मेडिसिन सब्जेक्ट है और हाउस ऑब्जेक्ट है, तो आर एग्री करेगा मेडिसिन के साथ। दूसरा सेंटेंस है Why doesn't the soup have any noodles? अब यहाँ have प्लूरल है और soup सिंगुलर है, लेकिन have एग्री करता है नूडल्स के साथ क्योंकि नूडल्स सब्जेक्ट है और सूप ऑब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए हमें फिर इसको भी सीधा करना पड़ेगा, तो ये होगा आर देयर नूडल्स इन द सूप? क्या सूप में नूडल्स हैं? तीसरा सेंटेंस अंडर विच ट्री डू द मशरूम्स ग्रो? डू अगर देखें तो डू प्लूरल के लिए यूज होता है जबकि ट्री सिंगुलर है, लेकिन डू मशरूम्स के साथ एग्रीमेंट करता है और यहाँ पर मशरूम सब्जेक्ट है और ट्री ऑब्जेक्ट है। इसे भी सीधा करेंगे तो बनेगा डू द मशरूम ग्रो अंडर द ट्री? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नीदर एंड नॉर, ईदर एंड और। यहाँ अगर हम देखें तो आपको दो नाउन सेंटेंस में नजर आएंगे, लेकिन और बीच में इस्तेमाल हुआ है तो ये जाहिर करेगा दोनों में से एक। जैसे माई मॉम और डैड इज कमिंग टू द प्ले। मेरी मॉम या डैड आ रहा है। अब आ रहे हैं नहीं होगा क्योंकि और इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है दोनों में से एक की तरफ इशारा है। अब इज एग्रीमेंट करेगा या तो डैड के साथ या फिर मॉम के साथ, लेकिन दोनों के साथ नहीं। दूसरा सेंटेंस है नीदर ग्रे नोर वाइट इज माई फेवरेट कलर। अब नीदर एंड नोर में भी इशारा सिंगुलर की तरफ होता है क्योंकि यहाँ पर कलर दो इस्तेमाल हुए हैं, ग्रे और वाइट। तो इज एग्री दोनों के साथ नहीं करेगा बल्कि एक के साथ करेगा क्योंकि नीदर एंड नोर आया है जो कि दो में से एक को रेफर करता है। इसी तरीके से आइदर ग्रैंडपा और माय सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्क। दोनों में से मेरे ग्रैंडपा या फिर मेरी सिस्टर्स पार्क जा रहे हैं। यहाँ पर आर प्लूरल है और सब्जेक्ट्स ग्रैंडपा है और सिस्टर्स है, लेकिन ग्रैंडपा सिंगुलर है और सिस्टर प्लूरल से। ऐसे हालत में अगर बीच में आइदर और नीदर कोई भी वर्ड आएगा और दो नाउन इस्तेमाल होंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले जो वर्ड इस्तेमाल होगा अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे आइदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा इज गोइंग टू द पार्क। अब यहाँ पर प्लूरल पहले चला गया और सिंगुलर बाद में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आ गया। नेदर शी नॉर आई एम गोइंग टू कॉलेज। इस तरह के सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन सा वाला सब्जेक्ट आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। हालांकि और ईदर नीदर ने दो सब्जेक्ट्स यहाँ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दोनों में से इशारा एक की तरफ होता है। तो समरी के तौर पर आपने हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं कि अगर सेंटेंस में समवेयर, समवन, एनीबॉडी, एवरीवन, ईच वन, अनदर, एवरीथिंग, समथिंग, इस तरह के और भी अल्फाज हैं, अगर ये आएंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। और हम हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस के अंदर मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, अदर, अगर ये आएंगे सेंटेंस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। और तीसरी कैटेगरी में या तो प्लूरल होगा या फिर सिंगुलर, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आप उसका प्लूरल मायना ले रहे हैं या सिंगुलर, तो उसी के मुताबिक आप प्लूरल इस्तेमाल करें या सिंगुलर इस्तेमाल करें, दोनों सही रहेंगे। और उसमें होगा नॉन, ऑल, सम, मोस्ट, मोर, एनी, ईदर एंड नीदर। इन वर्ड्स के साथ आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।